बैठे हैं। मेरी व्यक्तिगत रुचि है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। संभाजी नगर की टिकट सस्ती थी, झारखंड की महंगी लग रही है, मैं व्यक्तिगत अपनी जेब से उनको टिकट भी मुहैया कराता हूं। आज आपके शो पर बता दें कि उस बेचारे छात्र फंडिंग में मिल जाएगा आपको, इतना बता दें। मेरी व्यक्तिगत रुचि है, फंडिंग में मिल जाएगा। हाँ, मैं करता हूं फंडिंग। साहिल जी, मेरी फंडिंग है, पर झारखंड के छात्र के लिए टियर 1 सिटी और टियर 3 सिटी के बीच का फर्क है। ये देश के ग्रामीण इलाके और देश के शहरी इलाकों का फर्क है। जो देश के ग्रामीण इलाके, कौन बोल रहा है? मैं तो नहीं बोल रहा। जो देश के ग्रामीण इलाकों में पैदा हुआ बच्चा, लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला पा रहे हो, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि स्विगी जोमेटो एग्जिस्ट करता है। नहीं तो जो बेरोजगार है वो और ज्यादा संख्या में होते हैं और लोग बाहर आते हैं। सौरभ जी, मैं जेनजी हूँ। अरे सौरभ जी, मैं जेनजी हूँ। आप बदतमीजी पे क्यों उतर गए? मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था। डोंट गेट सो रैटल्ड। आप अभी भाषा समझा रहे थे ना, मेरा उत्तर सुनिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। दर्द कहीं और होता है तो कारण नहीं समझ में आ रहा, पर तुलना की जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के कहा जाएंगे। टुडे इज अ पॉलिटिकल कंडक्ट। सौरभ जी, मैं अपने दो शब्द बोलूं, मैं 2 शब्द से बोलता हूं। सर्टिफिकेट दूं आपको सर्टिफिकेट दूं। सौरभ दास और अभिषेक दित्के तय करेंगे। सौरभ जी, दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। आप कैसे पूछ सकते हैं मेरे से? आप 96 पॉइंट आप मेरे से पूछेंगे क्या? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जेंजी बोल रहे हैं, कौन है कौन नहीं है। अगर आपको नहीं पता जेंजी कौन से एज ग्रुप में फॉल करता है तो मतलब आप उनसे कम्युनिकेट कहाँ कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम की इस डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की एक और वीडियो धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और आशुतोष के बीच। आज की डिबेट का मुद्दा झारखंड में हो रहे प्रोटेस्ट को लेके और सीजेपी के एजेंडे के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आज की डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसका पहले जवाब दीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए साहिल जी, जो बीजेपी के सज्जन बैठे हुए उनसे तो मैं वो ना बोले हमें कि हमें कितना दिक्कत होगा कहाँ जाने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम लोग जब जंतर मंतर पे बैठे थे, 35 दिन से बैठे थे, 2 किलोमीटर दूर था सरकार के जो सारे मिनिस्टर्स है, वो तो चल के नहीं आए कभी भी। प्रदर्शनकारियों के बीच में 2 किलोमीटर चलना था सिर्फ उनको। प्लीज ये अच्छा है। तो हम लोग तो बोल रहे, हम लोग 2 महीने ओल्ड मूवमेंट है, 2 महीने पहले हमारा गठन हुआ है। हम लोग चाहते हैं हम देश भर जाए, तो हमारा एम्बिशन आप देखिए। हमें मत बताइए कि हमें कहाँ दिक्कत होगा जाने का, कितने जगह जाने का। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। दूसरी बात, आप सैंपल साइज पे बात कर रहे थे। आप क्या चाहते हैं कि पूरा देश रोड पे उतर आए क्या? मतलब कि हमारे जंतर मंतर में लाखों की संख्या में लोग आए थे, तब भी आप लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग नाराज है वगैरह वगैरह, लेकिन तब भी सरकार को मानना पड़ा। तो आप नंबर के चीजों पे मत जाइए। 1500 लोग अगर कुछ बोल रहे हैं किसी सर्वे में, तो सरकार का यही रवैया सही नहीं है। इसी वजह से आज भी ये जो सर्वे है उसमें पता चल रहा है कि लोग 50% लोग सपोर्ट करेंगे अगर हम कोई मुद्दा उठाए। और तो ये सरकार को समझना चाहिए कि इनके रवैया से लोग खुश नहीं है। ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर युवा कुछ बोल रहा है, अगर युवा कुछ डिमांड्स रख रहा है तो उसको सुनना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस बेच के उनका सर फोड़े, उनको अंधा बना दे, पैलेट गन चलाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो डेफिनेटली मुझे लगता है झारखंड में भी जो बच्चे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो कॉल के माध्यम से अभिजीत ने और आशुतोष ने उनसे बात भी की। हम लोगों ने भी बोला कि हम लोग भी जाएंगे झारखंड। तो डेफिनेटली हमारे ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस है। हमें अच्छा लगा कि बीजेपी वाले जो बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि आपको जाना चाहिए झारखंड। एक्सपेक्टेशंस पूरे देश का है सीजेपी के तरफ, तो हम लोग उसको निभाएंगे। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए। साहिल जी, देखिए साहिल जी, मैं तो कहूंगा, बाकी किसी का तो पता नहीं, पर व्यक्तिगत मेरा एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल है। क्योंकि अगर युवा ने, चाहे 5 युवाओं ने भी आप पे भरोसा किया, उस भरोसे की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। अच्छा, अब उन 5 में से 4 युवा ये कहने लग जाएं कि आप तो हिपोक्रेट थे, आप दिल्ली में कुछ और बात करते थे पर आप झारखंड में नहीं कहते, और आप पंजाब में नहीं कहते, झारखंड में आप मुंह मोड़ के नहीं देख रहे जहां से 15 दिन बैठे हैं, तो उन 5 में से 4 छात्रों के मन में बुरा लग रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और कृपया नंबर पे मत जाइएगा, नंबर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। 5 भी छात्र बहुत बड़ी बात है। जैसे 3000 का सर्वे, 1500 का सर्वे बहुत बड़ा है। अच्छा, जैसा आपको क्यों नजर आती है साहिल जी, आप भी इनको सलाह दीजिए जैसा अच्छा। क्यों आपको हिपोक्रेसी नजर आती है? क्या आपको लगता है कि एक आंदोलन
आंदोलन जी- सफल होने के बाद हर साहिल जगह जी- जाके उन्हें आंदोलन करना चाहिए, यही आपको लगता है? यानी उम्मीद है उनके साथ में है, यही बात है ना? साहिल जी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने सहकार्यवाह साहिल जी क्यों राष्ट्रीय नहीं स्वयं आएगी? सेवक संघ मैंने के झारखंड में सहकार्यवाह वो बैठे भी हुए आंदोलन पर मैं बता एक देता हूं मिनट। क्यों। सिद्धार्थ जी एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए, ऐसा मत करो मेरी जान। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। जी। जिस दिन हम बताइए, संभाजी नगर में थे, उसी दिन बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाह अतुल लिमय भी वहां पर थे और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी छात्रों के मुद्दे उठाने चाहिए, आपको भी सजग होना चाहिए कि कैसे सीजेपी के आंदोलन को इतनी सफलता मिली। गुड क्वेश्चन। एबीवीपी को उन्होंने कहा कि आप भी जरा उतरिए सड़क पर, और उसके बाद पंजाब में हम देख रहे हैं कि एबीवीपी के एक्टिविस्ट एक्टिव हो गए वहां पर। तो वो तो सीख ले रहे हैं ना। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तब थोड़ी देर में मोहन भागवत बात करने वाले हैं जेनजी के साथ में। मैं छोटा सा ही उत्तर दे रहा हूं आपको, बिल्कुल छोटा। देखिए उस बात को तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता जो आप अतुल लिमय जी के लिए कह रहे हैं, पर आपने मेरे से पूछा आपको हिपोक्रेसी क्यों लग रही है। झारखंड में बैठे हुए एक छात्र से मेरी फोन पर बात हुई साहिल जी, अच्छा, और उसने मुझे कहा कि हम लोगों ने वीडियो कॉल करी है, ये नए नए सीजेपी वाले आए हैं, इनको भी रिक्वेस्ट किया है भैया कि ये लोग भी हमारे पास आए, पर पता नहीं कोई आता नहीं, शायद हमारे पास फंडिंग नहीं है इसलिए कोई नहीं आ रहा, कुछ भी, शायद हमारे पास यहाँ पर अच्छा खाना, महंगा खाना नहीं मिल रहा, शायद इसलिए कोई नहीं आ रहा, शायद मीडिया की गाड़ी हम तक नहीं पहुंच रही। 15 दिन साहिल जी वो बच्चे भी बैठे हुए हैं धूप में बारिश में, वो भी अपनी मांगों को मांग रहे हैं। एक दिल्ली के आंदोलन के तुरंत बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ और मुंह मोड़ लेना और पीछे चले जाना सरकार ने और ये गलती कहना कि की, हिपोक्रेसी सीजेपी मत के साथ करिए। बातचीत मैं साहिल जी करके अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। उन्हें वहां पर फंडिंग मिल रहा था, इसके लिए आंदोलन के लिए बैठे हुए थे, महंगा खाना मिल रहा था, इसके लिए आंदोलन के लिए बैठे हुए थे। तो सरकार ने बातचीत करके गलती तो नहीं कर दी कहीं पर ये फंस गया सीएम। कि ऐसे तो लोगों साहिल के जी साथ जो मेरे बातचीत को- की सरकार ने कि जिनको महंगा खाना और साहिल जी- फंडिंग के वजह से वहां पर आंदोलन के लिए बैठे थे, ऐसा तो नहीं है ना। ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए सौरभ, उसके बाद आपको जवाब देना है कि आपको अभी हर जगह जाना पड़ेगा, वरना हिपोक्रेसी का आरोप लगेगा। अन्ना हजारे पर भी यही आरोप लगता आया है बाद में कि तब कहां थे, यहाँ कहां थे और इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया। सिद्धार्थ पहले, उसके बाद सौरभ। ओहो साहिल जी, मेरे को तो जो एक छात्र ने बोला मैंने वो आपको बता दिया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब उस छात्र को भी आप दोषी ठहरा दीजिए, बता दीजिए कि उस छात्र ने भी गलत किया। अगर और आपका कैमरा भी जाकर के बता सकता है कहां डोमिनोज के पिज्जा थे, कहां सूखा चावल है। मैं कहता हूं मैं सब गलत हूं, सरकार भी गलत है साहिल जी। वो 15 दिन से बैठे हुए बच्चे, उनका दर्द क्यों नहीं है, मुझे ये जवाब दे दीजिए। आपके शो पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उन बच्चों का दर्द नहीं है, क्यों? नहीं, उनका सरकार भी दर्द किसी है। और की है। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो दर्द ठीक है, उनका। मेरा प्रणाम है। ठीक, सौरभ जवाब दीजिए। डोमिनोज का पिज्जा आपको रांची में शायद नहीं मुझे मिलेगा। तो बहुत सिद्धार्थ यादव के मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि छात्रों का दर्द वगैरह पे ये बात कर रहे हैं जब उन्होंने 20 तारीख को इतना बर्बरता से उनको मारा, उसका क्या? एंड पार्लियामेंट में इतना डिमांड हो रहा है कि अमित शाह जी आए एंड जवाब दे वो 20 जुलाई को जो हुआ छात्रों के साथ, उसका क्या? तो हिपोक्रेसी की तो वो बात ना करें। व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने किन स्टूडेंट्स से, क्या वो एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे जिनसे उन्होंने बात किया एंड फिर वो आके नेशनल मीडिया पे ये सब बोल रहे हैं? तो इस हिसाब से तो कोई भी कुछ बोल दे कि मेरी व्यक्तिगत तौर से जेपी नड्डा जी से बात हुई थी कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सही काम नहीं कर रहे, उन्होंने गलत बोल दिया छात्रों के बारे में। तो ये सब चीज़ों पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, आपकी सरकार ने गलती की, स्टूडेंट्स पे बर्बरता की, उसके लिए आप माफ़ी मांगिए। साथ साथ जो हमारे डिमांड्स थे वो अभी तक सारे पूरे नहीं हुए हैं। जो हम लोगों ने डिमांड चार्टर दिया था उस पे क्या हुआ, उसका हमें ब्यौरा दीजिए। हमने बोला था कि बहुत सारे जो दूसरे पॉलिसी रिलेटेड डिमांड्स है उस पे क्या हो, उस पे भी आप जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है कि हमें मुद्दों पे फोकस करना चाहिए। हमें अच्छा लग रहा है कि आपके भी कुछ एस्पिरेशंस है, हमारे तरफ एक्सपेक्टेशंस है। हम लोग जहां जहां जा सकते हैं हम सब जगह जाएंगे। झारखंड भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। एंड ऐसा ही होना चाहिए। ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की बात आगे बढ़नी चाहिए, युवाओं की बात आगे बढ़नी चाहिए एंड आपको सुनना चाहिए। आप सुने नहीं इसलिए ऐसा सर्वे आ रहा है, आगे जाके बड़ा सैंपल साइज आएगा तो उससे भी खराब मैंने जैसे जिक्र किया, अन्ना हजारे पर भी कई बार बाद में सवाल उठते रहे कि इन मुद्दों पर अन्ना हजारे कहां हैं और आखिरकार
सरकार जब जंतर मंतर का आंदोलन हुआ तब वो अहिल्या नगर में महाराष्ट्र में आंदोलन के लिए बैठे हुए थे। सिद्धार्थ यादव जल्दी से, उसके बाद निखत अब्बास। साहिल जी केवल 5 सेकंड दीजिएगा। मैं साहिल जी, मैं बार बार 2-3 बार सौरभ जी के मुंह से सुना कि हम जब जा पाएंगे तब हम झारखंड जरूर जाएंगे। मुझे लगता है 2 दिन की मीटिंग हुई है, कुछ तो तय हुआ होगा, वहां भी छात्र बैठे हैं। मेरी व्यक्तिगत रुचि है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। क्या ये क्या संभाजी नगर की टिकट सस्ती थी, झारखंड की महंगी लग रही है। मैं व्यक्तिगत अपनी जेब से उनको टिकट भी मुहैया कराता हूं। आज आपके शो पर बता दें कि उस बेचारे छात्रों से फंडिंग में मिल जाएगा आपको, इतना बता दें। मेरी व्यक्तिगत रुचि है, फंडिंग में मिल जाएगा। हाँ, मैं करता हूं फंडिंग। साहिल जी, मेरी फंडिंग है, पर झारखंड के छात्र के लिए दोस्तों वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आप लोग से अनुरोध था, आप लोग वीडियो देख लेते हैं मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर रखा है उनका धन्यवाद। फंडिंग पे ज्यादा रुचि उनको होगी, हमें फंडिंग पे कोई रुचि नहीं है। हमारा तो सारा जो गुडविल से चला है, लोगों के प्यार से चला है। हम लोगों ने पूरे देश भर में ये आंदोलन किया, आगे भी करते रहेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी ऐलान किया कि सब जगह जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे। आप हमारे साथ चलिएगा झारखंड, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनका सौरभ जी कब जाएंगे झारखंड? अबे साले, आपने सही बोला। मैं कह रहा हूं एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट पे है, कंकरेंट लिस्ट पे है, तो उनके भी कुछ अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने उंगली किया ना, अभी बता है। एक्सपेक्टेशन होंगे, आप सुनिएगा जरूर। पहले आशुतोष बोल रहे हैं, उसके बाद आता हूं। आशुतोष जी। नहीं, मुझे सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं स्विगी जोमेटो की बात कर रहा हूं। मैं सौरभ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके घर भी जरा जोमेटो स्विगी से कुछ भिजवा दें। सिद्धार्थ क्या भी भिजवा दें। मैंने उसको थोड़ा सा पॉलिटिकल तंज दिया है आशुतोष जी, मेरा उससे कोई इनकार नहीं। आपने बहुत कायदे से तंज कसा है, सार्काज़म उसमें है, मैं समझ सकता हूं। ये स्विगी जोमेटो क्यों है? ये आपके घर क्यों नहीं आता, मेरे घर क्यों नहीं आता? इसलिए क्योंकि लोगों का समर्थन है इनको। लोगों का दुबई से समर्थन है, स्वागत है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सत्यप्रकाश जी, इस देश मैंने समर्थन को नतमस्तक होकर स्वागत किया, लेकिन पॉलिटिकल टच होगा, उसका भी जवाब देना पड़ेगा हमें। एक बात सुन लीजिए, विनम्रता से मैं ये कह रहा हूं कि ये बात समझनी चाहिए कि देश का युवा पॉलिटिकल क्लास से क्यों नाराज है, क्योंकि जो काम उसको करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। वो उसमें तंज कसता है। मैं उसकी नाराजगी को सलाम करता हूं। मैं कभी भी युवाओं की नाराजगी को एड्रेस करने की वकालत करने वाला पक्षधर व्यक्ति हूं लोकतंत्र में। ये हमें धन्यवाद कहना चाहिए सौरभ जैसे लोगों का, बच्चों का, कि जिन्होंने इस देश के अंदर लोगों की आंखें खोली हैं। जलवा है हमारा। उस सरकार को झुकाया है जो 12 साल से कहती थी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। ये सरकार झुकी है। अगर इस गुस्से को नहीं समझेगी सरकार, तो ये सरकार का वही असर होगा जो 2014 में हुआ था। जी ठीक। सौरभ, देखिए, मैंने यही बोला कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं या जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर वो सोचते हैं कि स्विगी बोल के या जोमेटो बोल के या लोग पार्टी करते हैं, बच्चे पार्टी करते हैं, कैजुअल है, ऑनलाइन रहते हैं, ये सब बोल के उनको दबा देंगे तो वो गलतफहमी में है। मैंने तो ट्वीट भी किया था कि जेनजी का जो लैंग्वेज है, ये सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। आप अगर ये सब बोलोगे तो जो 65% यूथ पॉपुलेशन है जो अंडर 35 के एज का है, उनका तो ये लाइफस्टाइल है। आपको उनका लाइफस्टाइल समझना पड़ेगा। एंड आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, उनका जो आक्रोश है वो क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि अहंकार है आपके अंदर। वो अहंकार ड्रॉप करिए। अहंकार आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। जैसे लोग रोड पे निकले, इतने लेकिन सौरभ वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रांची में जो 35 साल से कम उम्र का युवा है उसकी भाषा कुछ और है। वो स्विगी जोमेटो की भाषा शायद नहीं समझ रहा हो। जो दिल्ली में बैठा हुआ युवा है उसकी भाषा कुछ और है। ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। जिनका भी जो भी अंडर 35 के है, जो भी अंडर 35 के जो भी युवा है, उनका भाषा आप समझने का कोशिश करिए। वो भले स्विगी जोमेटो का हो या वो शुद्ध हिंदी का हो या कुछ भी भाषा हो, वो समझने का प्रयास करिए। एंड थोड़ा ऑनेस्टली दिखाइए कि आप समझ रहे हो, समझना चाहते हो। ये ना कि उनको मॉक करिए, क्योंकि आप मॉक करेंगे तो आप उनको अपने एंटी बना रहे हो, फिर आप वो मजाक मत उड़ाइए। सिद्धार्थ यादव कुल मिलाकर वो कहने की एक कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए मजाक में आंदोलन चल गया, सरकार को झुकना पड़ा, तो वो भी करके ऐसे कहा जा रहा है जैसे ऑर्डर कर पाएंगे, ऑर्डर करना।
स्विगी और जोमेटो इस बात का प्रतिबिंब है कि जहां पर मीडिया का कैमरा पहुंचता है वो वही जगह होती है जहां स्विगी जोमेटो आ पाता है। ये टियर 1 सिटी और टियर 3 सिटी के बीच का फर्क है। ये देश के ग्रामीण इलाके और देश के शहरी इलाकों का फर्क है। जो देश के ग्रामीण इलाके में कौन बोल रहा है बीच में, मैं तो नहीं बोला था। जो देश के ग्रामीण इलाकों में पैदा हुआ बच्चा वो भी आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला पा रहे हो, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि स्विगी जोमेटो एग्जिस्ट करता है। नहीं तो जो बेरोजगार है वो और ज्यादा संख्या में होते हैं और लोग बाहर आते हैं। सौरभ जी मैं जेनजी हूं। कुछ भी अरे सौरभ जी मैं जेनजी हूं, आप बदतमीजी पे क्यों उतर गए? मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था। डोंट गेट सो रैटल्ड। अबे साले, आप अभी भाषा समझा रहे थे ना, मेरा उत्तर सुनिए उसके बाद बोल लीजिएगा। जो देश के ग्रामीण परिवेश में है साहिल जी, वो भी देश का जेनजी है। जो देश के टियर 1 सिटीज में है, एलिट इलाकों में रह रहा है, वो भी है। जब स्विगी जोमेटो का उल्लेख किया जा रहा है तो मैं उसको एक सिंबॉलिक करके आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ग्रामीण बच्चे की आवाज आप हमारे कानों तक आ रही है? क्योंकि झारखंड और रांची वाले की नहीं आ पा रही, तो उसके आगे की कहां आ रही होगी? ये सिंबॉलिक क्वेश्चन है आपसे। आपको स्विगी और जोमेटो पे बहुत दर्द होगा। आशुतोष जी को पता नहीं क्यों इतना दुख हुआ, मतलब कहो कहीं और, दर्द कहीं और होता है, तो कारण नहीं समझ में आ रहा। और तुलना की जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के कहां जाएंगे। अरे सीजेपी पूछ पाऊं साहिल जी बिल्कुल मैं विनती के साथ कहता हूं, क्या एज है आपका? टुडे इज अ पॉलिटिकल कंडक्ट। सौरभ जी मैं अपने दो शब्द बोलूं जरा, मैं 2 शब्द से बोलता हूं। देखिए नाम मैं जेनजी हूं। सर्टिफिकेट दूं आपको सर्टिफिकेट दूं? अब देश में सौरभ दास और अभिषेक दिप्के तय करेंगे क्या एज है आपका? 32। सौरभ जी दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। आप कैसे पूछ सकते हैं मेरे से? आप 96 बॉर्न, आप मेरे से पूछेंगे क्या? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बांटेंगे देश में कि जेनजी कौन है कौन नहीं है। अगर आपको नहीं पता जेनजी कौन से एज ग्रुप में फॉल करता है तो मतलब आप उनसे कम्युनिकेट कहां कर रहे हो? सौरभ जी आपको बताइए, अगर पता नहीं जेनजी का एज क्या है तो उनका लैंग्वेज आप कैसे समझोगे? तो दोस्तों, आज की इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार डिबेट्स देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।